क्या ऑनलाइन शिक्षा ही भविष्य है? लीवरेज एडो के मुताबिक, जैसे कि हम पारंपरिक रूप से गुरुकुल या कक्षा में जाते हैं और उनके शिक्षक के सामने बैठकर उनका ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली में इसे शिक्षा का नवीनतम रूप माना जाता है। हम अपने शिक्षक से इंटरनेट से मिलते हैं और लैपटॉप या सेलफोन के माध्यम से उनसे मिलते हैं और अपना ज्ञान प्राप्त करते हैं। ऑनलाइन कक्षाओं के क्या लाभ? वेब दुनिया के मुताबिक, आइए जानते हैं ऑनलाइन क्लासेस से होने वाले फायदे और इसके नुकसान के बारे में। बच्चों को कोचिंग के लिए नहीं जाना पड़ रहा है, वह आने जाने का समय बच रहा है। ऑनलाइन क्लासेस से बच्चों को थकान नहीं हो रही, वह घर पर ही बच्चे पढ़ाई कर पा रहे हैं। बच्चे एकांत में आराम से पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा के फायदे और नुकसान क्या है? हिंदी की दुनिया के मुताबिक, ऑनलाइन अध्ययन के तरीके से अध्ययन के कई फायदे हैं। ये बहुत सुविधाजनक है। इस सुविधा के उपयोग से आप अपने घर पर ही रहकर बातचीत कर सकते हैं। आप क्लासरूम की तरह यहाँ पर भी एक दूसरे से सवाल जवाब कर सकते हैं। प्राकृतिक आपदा या आपातकाल की स्थिति में ऑनलाइन अध्ययन की प्रक्रिया का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। ऑनलाइन शिक्षा एक चुनौती कैसे है? हिंदी साहित्य टेस्ट के मुताबिक, ऑनलाइन शिक्षा की बिंदुवार चुनौतियां बल्कि पारंपरिक कक्षीय पद्धति में विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का भी अवसर उपलब्ध होता है, जो कि ऑनलाइन शिक्षा में संभव नहीं होता है। घरेलू माहौल में ऑनलाइन शिक्षण अध्ययन के दौरान विद्यार्थियों और शिक्षकों की एकाग्रता प्रभावित होती है। ऑनलाइन शिक्षा कितनी प्रभावी है? एजुकेशन वर्ल्ड वाइड के मुताबिक, इस विषय को समाप्त करने के लिए ऑनलाइन कक्षाएं प्रभावी होती हैं यदि वे सही तरीके से की जाती हैं, और कुछ छात्रों के लिए वे नियमित स्कूल की कक्षाओं से बेहतर हो सकती हैं। लचीलापन और व्यक्तिगत शिक्षा ऑनलाइन शिक्षा के कुछ ही लाभ हैं, कई अन्य हैं। कौन सी शिक्षा बेहतर है, ऑनलाइन शिक्षा या ऑफलाइन शिक्षा? ईटीवी भारत के मुताबिक, अभी ऑफलाइन पढ़ाई सबसे बेहतर है। इस विषय में सरकारी स्कूल की शिक्षिका सुचिता साहू का कहना है, कोरोना संक्रमण के कारण जो बच्चे पढ़ाई से दूर हो गए थे, बच्चे ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा ग्रहण करते थे। ऑनलाइन शिक्षा ऑफलाइन से बेहतर क्यों है? टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से जो उन्हें शैक्षिकी संसाधनों की एक अटूट आपूर्ति तक पहुंच प्रदान करता है, छात्र अपने आत्म अनुशासन और समय प्रबंधन क्षमताओं का विकास कर सकते हैं। यदि उनके पास सही उपकरण और एक विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्शन है, तो छात्र आसानी से अपनी खुद की सीखने की गति का अनुमान लगा सकते हैं। शिक्षा के क्या फायदे हैं? द कैम्फर्ड इंटरनेशनल स्कूल के मुताबिक, शिक्षा आपको समाज की बेहतरी की दिशा में सकारात्मक योगदान देने में मदद करती है। शिक्षा समाज के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह उद्योगों और व्यवसायों की स्थापना में मदद करता है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, जिससे देश की आर्थिक समृद्धि होती है। ऑनलाइन कक्षाओं के सकारात्मक और नकारात्मक पहलू क्या हैं? एचकेटी भारत के मुताबिक, 1. ऑनलाइन शिक्षा में एक स्थान में बैठकर ज्यादातर समय मोबाइल में या कंप्यूटर में देखना पड़ता है, जिससे आंखों की समस्या, सरदर्द आदि समस्याओं का सामना बच्चों को करना पड़ता है। 2. ऑनलाइन शिक्षा में बच्चों के संदेह दूर नहीं हो पाते, उनका टीचर से उतना अच्छा तालमेल नहीं हो पाता है, नेटवर्क की भी प्रॉब्लम होती है। आज शिक्षा में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? पब्लिक स्कूल रिव्यू के मुताबिक, फंडिंग हमेशा स्कूलों के लिए एक मुद्दा होता है और वास्तव में आज अमेरिकी सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली के सामने सबसे बड़े मुद्दों में से एक है। के 12 स्कूलों के 90% से अधिक के लिए धन राज्य और स्थानीय सरकारों से आता है, जो बड़े पैमाने पर बिक्री और आय करों द्वारा उत्पन्न होता है।
ऑनलाइन शिक्षा में क्या होता है? मैकनॉलेज हिंदी ब्लॉग के मुताबिक ऑनलाइन शिक्षा वर्तमान इंटरनेट तकनीक की सहायता से विद्या अध्ययन करने का एक सरल माध्यम है, जिसमें कंप्यूटर, स्मार्टफोन एवं इंटरनेट के द्वारा एक स्थान पर बैठकर दूर स्थान पर बैठे व्यक्ति को शिक्षा प्रदान की जाती है। मोबाइल, कंप्यूटर, स्पीकर, माइक्रोफोन और इंटरनेट ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था के लिए आवश्यक साधन है। क्या वर्चुअल क्लासेस इन पर्सन क्लासेस से बेहतर है? सनडांस कॉलेज के मुताबिक इन पर्सन क्लासेस खुद को जैविक चर्चाओं के लिए बेहतर बनाती है, जहां छात्र एक दूसरे से विचारों को उछाल सकते हैं और समान विचारधारा वाले साथियों के साथ व्यक्तिगत संबंध बना सकते हैं। यदि आप अधिक अंतर्मुखी हैं और पाते हैं कि आपकी आवाज कक्षा के सीखने में डूब सकती है, तो आभासी कक्षाएं आपके लिए बेहतर काम कर सकती हैं। कौन सिखाए बेहतर, इंटरनेट या शिक्षक? communicationtoday.net के मुताबिक शोध सर्वे के अनुसार 96% उत्तरदाता शैक्षिकी कार्यों के लिए इंटरनेट का उपयोग करते हैं। पाठ्य पुस्तकों का उपयोग इंटरनेट की तुलना में अधिक है। छात्र जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है? लीवरेज एडो के मुताबिक शिक्षा हम सभी के उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक उपकरण है। हम जीवन में शिक्षा के इस उपकरण का प्रयोग करके कुछ भी अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा का उच्च स्तर लोगों को सामाजिक और पारिवारिक आदर और एक अलग पहचान बनाने में मदद करता है। शिक्षा का समय सभी के लिए सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? दैनिक भास्कर के मुताबिक शिक्षा का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों को चरित्रवान बनाना है। शिक्षा से ही रोजगार मिलेगा। शिक्षा ही मनुष्य को संपूर्ण व्यक्तित्व का धनी बनाता है। ज्ञान हासिल कर लोग समाज को सही मार्ग दिखाते हैं। अच्छा शिक्षा क्या है? विकिपीडिया के मुताबिक शिक्षा का मतलब ज्ञान, सदाचार, उचित आचरण, तकनीकी शिक्षा, तकनीकी दक्षता, विद्या आदि को प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं। शिक्षा में ज्ञान, उचित आचरण और तकनीकी दक्षता, शिक्षण और विद्या प्राप्ति आदि समाविष्ट है। छात्रों पर ऑनलाइन सीखने के सकारात्मक प्रभाव क्या है? टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक पारंपरिक शिक्षण पर ऑनलाइन शिक्षा का सबसे बड़ा सकारात्मक प्रभाव अंतरिक्ष की कठोरता के बिना सबक लेने की स्वतंत्रता है। साथ ही ऑनलाइन सीखना पाठों को रिकॉर्ड करने और उन्हें फिर से सुनने की सुविधा प्रदान करता है। ऑनलाइन क्लास क्या है? माइकाशन.नेट के मुताबिक इंटरनेट साधनों के द्वारा पढ़ाई करना ऑनलाइन स्टडी कहलाता है। ये डिस्टेंस एजुकेशन, डिस्टेंस लर्निंग का एक प्रकार है। स्टूडेंट्स तथा टीचर्स एक दूसरे से बातचीत करने तथा शैक्षिकी सामग्री वितरण के लिए इंटरनेट पर निर्भर रहते हैं। शिक्षा के मामले में कौन सा देश नंबर 1 पर है? क्वोरा के मुताबिक शिक्षा में कौन सा देश नंबर 1 है? इंटरनेशंस नाम की संस्था ने विश्व के विभिन्न देशों की शिक्षा व्यवस्था का सर्वे के माध्यम से अध्ययन किया और इस सर्वे के जो परिणाम आए उसके अनुसार दुनिया की सबसे बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था यूरोपीय देश फिनलैंड की है। ऑनलाइन क्लासेज अच्छी है या बुरी? क्लास कैप के मुताबिक ऑनलाइन शिक्षा एक कुशल और कम आंका गया विकल्प है जो छात्र को अपनी गति से अध्ययन करने की अनुमति देता है। यह अध्ययन और व्यक्तिगत जीवन को संयोजित करने के लिए लचीलापन भी प्रदान करता है। ये सब घर के कमोडिटी से आप अपनी शिक्षा को छोड़े बिना दुनिया भर में यात्रा करते हुए भी सीख सकते हैं।